भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव पत्नी तान्या यादव समेत ओंकारेश्वर पहुंचे। उन्होंने सावन महीने में भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उमेश यादव ने पत्नी के साथ मंदिर में गर्भगृह में पहुंचकर भगवान ओंकार जी का दर्शन पूजन किया और महादेव से आशीर्वाद मांगा। मंदिर ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह और जंग बहादुर सिंह ने ज्योतिर्लिंग भगवान का चित्र उन्हें भेंट किया। मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड प्रदेश में पहली बार अपने पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है, जिसमें कॉन्वेंट स्कूल की तरह KG1 और KG2 की क्लासेस अरुण और उदय नाम से होंगी। इसमें छोटे बच्चे न सिर्फ संस्कृत में पढ़ाई करेंगे बल्कि अभिवादन और श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे। राजधानी के सरोजनी नायडू स्कूल में शुरू होने वाले इस कॉन्सेप्ट में बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। प्रोजेक्ट संचालिका माया सिंह ने बताया कि पहला बैच 30 बच्चों से शुरू होगा, जिसमें कई एडमिशन हो गए हैं। वहीं प्रोजेक्ट डिजाइनर संजीव दुबे बताते हैं कि स्कूल परिसर में अगर बच्चों को क का पोत ख से खराहा पढ़ाया जाएगा तो उसे किसी पिक्चर या बुक में दिखाने के बजाय रियल में कबूतर और खरगोश और चिड़िया दिखाई जाए। देखिए, स्कूल का नाम जो है अरुण उदय है। अरुण का मतलब है KG1 और उदय का मतलब KG2, ठीक है ना सर। तो जैसा हमारा नाम ही है संस्कृत, संस्कृति एवं संस्कार, तो हमारे स्कूल का जो माध्यम है वो संस्कृत है और बच्चों में संस्कृति के, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में बताना, उनको जागरूक करना, जो अभी भूलते जा रहे हैं, हमारा भारतीय समाज ही भूलता जा रहा है उस चीज़ को, और संस्कारों से जोड़ना, है ना। बच्चे आजकल केवल गुड मॉर्निंग बोलते हैं, स्कूल चले जाते हैं, है ना। और इस बाकी जो भी हमारे, जब हम छोटे थे तो उस समय पैर छू के माँ बाप के हम स्कूल जाते थे। आजकल ये चीज़ें बंद होती जा रही है, क्या खत्म ही होती जा रही है एक तरह से। आमतौर पे भारतीय संस्कृति की चीज़ों को एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दिखाया जा रहा है। कहीं जुगाड़ पे एक छोटी सी झोपड़ी दिखा दी या कुछ दिखा दिया। तो ऐसे में क्या हुआ था, जो मॉन्टेसरीज और वेस्टर्न कल्चर के जो स्कूल आ रहे थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को इम्प्रेस कर रहे थे। ऐसी एक धारणा बन गई थी कि इंडियन आइडियोलॉजीज और हमारे संस्कृति संस्कार वाले स्कूल उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिनाई किया और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो क्या, संस्कृत भी अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू की तरह दिखाई जा सकती है। तो आप ये पूरे जो स्कूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ आपको ये लगेगा कि नहीं, हाँ, संस्कृत को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। बैतूल के घोड़ा टोंडी पुलिस चौकी में अनूठा मामला सामने आया। यहां पर फसल खाने पर किसान गाय को पकड़कर पुलिस चौकी तक ले आई और गाय को गौशाला भेजने और उसके मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की गई। रोजाना एक किसान के मवेशी आसपास के खेतों में घुसकर फसल खा रहे थे। कई बार समझाने पर मवेशियों को किसान संभाल नहीं पा रहा था। एक बार फिर जब गाय किसान के मक्के की फसल खा रही थी तो किसानों के गाय को पकड़ा और घोड़ा टोंडी पुलिस चौकी ले आए। पीड़ित किसानों ने पुलिस से कहा है कि फसल खाने वाले मवेशियों को गौशाला भेजें और अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। गाय को चौकी इसलिए लाया साहब कि हमारी मक्का खा गई और रोज भगाते रोज आ जाती है। आवारा गाय है, छोड़ देते हैं और उन गाय वालों को बोलो तो वो हमको चिल्लाते हैं। तो आज क्या हुआ था? आज ये हुआ था, धान मक्का खा गई, हमने लाया चौकी, तो चौकी वालों ने बोले गौशाला पहुंचा दो। खबर शहडोल से, जहां के बुढ़ार यूनियन बैंक लॉकर से ज्वेलरी और 20 लाख रुपए की FD पर फर्जी सिग्नेचर कर रुपए निकालने वाला बैंक हाउस कीपर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मामले में संलिप्त बैंक कर्मी अब भी फरार है। हाउस कीपर ने दोस्तों के साथ महंगी पार्टी और महंगे जूते और कपड़ों का शौक पूरा करने के लिए यह काम अंजाम दिया। यूनियन बैंक में हाउस कीपर का काम करने वाला रामप्रकाश रावत खुद को बैंक का कर्मचारी बताता था। विदिशा जिला मुख्यालय पर कई जगहों पर सड़कों की हालत जर्जर है। गड्ढों से भरी सड़क पर लोगों का चलना भी दूभर है। खासतौर पर 2 व्हीलर वाहन चालकों को यहां से गुजरने में खासी परेशानी होती है। समस्या पर न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे, न जिम्मेदार अधिकारी। सवाल यह है कि उस विदिशा के हाल हैं जहां से कई दिग्गज नेता चुने गए। विदिशा के जतरापुरा चौराहे से मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। किस तरीके से ये जो इलाका है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर जो गड्ढा है और काफी यहाँ पर राहगीर है वो खासा यहाँ पर परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाइक सवार, और जो काफी संख्या में यहाँ पर जो आवागमन है
वो यहाँ पर रहता है, जिसके चलते यहाँ पर खासा परेशानी जो है लोगों को दिखाई देती है, वाहनों को भी दिखाई देती है। खास तौर पर 2 व्हीलर पर खासा परेशानी होती है। कुछ लोग यहाँ के निवासी मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। इस तरह की बात की जाए, यहाँ पर विदिशा का कौन सा इलाका है? जतरापरा चौराहा। क्या समस्या आ रही है? थोड़ी सी बारिश होती है तो जब पानी भरा जाता है और निकलने में समस्या होती है, मतलब वाहन फंस जाते हैं और कीचड़ में लिपट जाते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह। जी, रघुनाथ सिंह। क्या परेशानी यहाँ पर जो गड्ढे ये देखो सब गड्ढे हो रहे हैं, जो हेडपंप में पानी भरा रही है, ये नाले खुद हो या हेडपंप में पानी जा रही है और पब्लिक पानी नहीं पी पा रही। दुकानदार संचालक भी यहाँ पर हैं, चाय की दुकान की संचालक, उनसे हम पूछते हैं कि इस तरीके की खासा परेशानी होती है। खासा परेशानी जो बाइक चालकों को होती हुई क्या समस्या आती है? सर बहुत समस्या आती है। सब रोज कोई गाड़ी गिर जाती है सर, किसी का मोबाइल गिर जाता है और रोज जब भी पानी गिरता है तुरंत पानी भरा जाता है और निकलता नहीं पानी। बहुत सारी परेशानी होती है सर। बैतूल में भी ऐसा ही मामला, जहां पर सड़क नहीं होने से किसान नदी पार करके खेत जाते हैं। आठनेर ब्लॉक के धनोरी गांव का मामला है। बारिश के मौसम में किसानों को 3 नदियां पार करनी पड़ती हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ने पर किसान शाम को अपने घर वापस तक नहीं आ पाते। किसानों के सामने आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय करने की मजबूरी है। किसान कई दशकों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया आज तक। नदी देख रहे हो आप, ग्राम पंचायत धनोरी की नदी है। इस नदी में पुल ना होने के कारण यहाँ के किसानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए, उससे पहले यहाँ पे पुल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है यहाँ के किसानों की। बैतूल में उफराती नदी पार करते युवक का वीडियो सामने आया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि बाढ़ग्रस्त पुलिया पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। अरे मामा तो वहीं दत्तेवाड़ा के किरंदुल में बारिश में डैम टूट गया, जिससे कि बंगाली कैंप के वार्ड नंबर 1 में पानी भर गया। लोगों ने एनएमडीसी और नगर पालिका पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और सरकार से मुआवजे की मांग की। न्यूज 18 ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घर में आकर टिकता तो हम लोग बचते हैं तो अंदर पूरा दब जाते हैं। क्या है, हम लोग का तो सब खत्म हो गया, सब डूब गया। हमारा सास उधर से बह के आ रही थी, मेरा बूढ़ा ससुर रूम में था, अच्छा हुआ उतना पानी नहीं घुसा, फिर भी घुसा। उसको बच्चा जैसी बड़े बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, उठा के लाए। हमारा नजरों के सामने से हमारा लगता है कि जान चले जाएगा। अभी जान मतलब मौत के मुंह के सामने आ गया मौत। अब बोल नहीं सकते, क्या बोले क्या ना बोले। गाय बह गया, इंसान बह गया, घर के सामने का लोग बह के आ रहे हैं। सर हमारा तो पूरा बर्बाद हो गया। डैम में अगर मलबा नहीं होता तो हम लोग का स्थिति ऐसा नहीं होता। बारिश का पानी कम से कम उधर रुकता तो हम लोग का स्थिति ऐसा हालत नहीं होता। हमारा तो घर द्वार में पूरा सामान मन बह गया है, हमारा कुछ बचा भी नहीं है। पूरा घर द्वार टूट फूट के चला गया है। कमाने वाले कोई नहीं है, हम लोग औरत लोग कमाते हैं, हम कमा के सब एक एक सामान को जुगाड़ किए, सब सामान मन बह गया है। इस वक्त हम किरंदुल के उस डैम में खड़े हैं जहां से पानी निचली बस्तियों पे पहुंच रहा है। मैं अपने साथी को कहूंगा कि वो दिखाए ये डैम का पानी, जो ये डैम का पानी यहाँ से होते हुए निचली बस्ती में पहुंचा है। और मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये जो कटा हुआ ये जो कटाव है, इस कटाव को दिखाएं। ये कटाव जो है पानी के प्रेशर की वजह से आप देख सकते हैं कट गया है। और ये जो आपदा आई है ये कहीं ना कहीं भारी लापरवाही को दर्शाता है। मैं आप अपने साथी से कहूंगा कि ये जो सामने का जो दृश्य है दिखाए, ये वही जगह है जहां से पानी, इसके ऊपर और एक चेक डैम है जहां पर पानी इकट्ठा होकर वहां से फिर इस डैम में आता है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं ये डैम है और ये डैम ओवरफ्लो हो जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो डस्ट है, ये डस्ट यहाँ पर जम जाने की वजह से आप देख रहे होंगे कि ये पानी है जो इस डैम के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ पर पानी का जमावड़ा होना था, पर ये डैम भर जाने की वजह से जो ये लौह अयस्क का जो चूर्ण है इसका विधिवत एनएमडीसी टेंडर करता है। पर ऐसा बताया जा रहा है कि नगर पालिका और एनएमडीसी के नहीं बनने के कारण यह जो पिछले 2 वर्षों से इसे खाली करने का टेंडर नहीं हो सका था।
जो यही वजह है कि ये जो पानी है ये निचली बस्तियों में डैम में ना रुक के निचली बस्तियों में पहुंच रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मेरे साथी से कहूंगा जो पानी का बहाव जो दिख रहा है उसको दिखाए। आगे तक आप देख सकते हैं कि जो पानी का बहाव है सीधे डैम में ना रुक के सीधा सीधा निचली बस्तियों की ओर पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ भारी लापरवाही देखने को मिली है। वैसे इस नगर पालिका के जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों ने भी एनएमडीसी के ऊपर आरोप लगाए थे कि यह जो आपदा हुई है इस आपदा का जिम्मेदार कहीं ना कहीं एनएमडीसी को माना है। अब देखना यह होगा कि यह जवाबदारी और ये जो आपदा है इसके जिसमें जो घर बर्बाद हुए लोगों के और लोगों का नुकसान हुआ, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। निचली बस्तियों में पानी घुसा हुआ है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त है और राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ किरंदुल रेलवे यार्ड में भी पानी भरा, जिसकी वजह से यहां पर भी काम खासा प्रभावित हुआ। किरंदुल में हुई भारी आपदा, इस भारी आपदा से लगभग सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 1 सुभाष नगर बंगाली कैंप में मौजूद हैं, जहां पिछले दिनों जो आपदा आई उस आपदा से लोग प्रभावित हुए। हम उनसे बात करेंगे जिनका घर, मैं अपने साथी से कहूँगा पहले दिखाए, वो इस मंजर को दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का कहर जो डैम की फूटने से ऐसा बताया जा रहा है और डैम में ओवरफ्लो होने की वजह से यह माजरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। कैसा था वो मंजर और आप लोगों ने कैसा महसूस किया जब ये डैम फूटा? सर अचानक से हम लोग, मैं तो सोई हुई थी, अचानक से जब मैं बाहर निकल के देखी तो मेरी देवरानी, मैं, बच्चे अच्छे सब के सब वो घर का जो चौखट है उसको पकड़ के, अब इतना जो ये घर में बस 5 मिनट बस रह गई जिसकी वजह से मैं निकल पाई, नहीं तो मैं भी मतलब पानी के बहाव में चले जाती। और बच्चा यहाँ सो रहा था, बच्चा तो पूरा गद्दे के साथ में ही सीधा चला गया, जो देख ही नहीं पाए हम लोग किस रास्ते से गया वो बच्चा। हम लोग तो बस वो पानी के बहाव में बोल रहे हैं, बच्चे लोग बोल रहे हैं हमारा हाथ छूट रहा है, हमारा हाथ छूट रहा है। हम लोग दिलासा दे दे के वो वहाँ पर बस एक टेबल था, टेबल आके घर का चौखट में रह गया, उसमें बाढ़ में अब क्या करती, रो रो के बैठी रह गई। तो देखिए रो रो के बुरा हाल है। कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी और अपने लोगों को खोने का एक डर रहता है, क्योंकि इस आपदा में जिस तरह से डैम से पानी आया तो हर किसी का दिल दहल गया। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा।